Hello guys, good evening to all students. Today I will discuss about chapter 5th, class 11th, exercise 5.2. क्लियर? आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताए थे, है ना? कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। क्लियर? तो इसमें जो अपन एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं उसमें भी आपको मॉडुलस आर्गुमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? आप लोगों को मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, उसके बारे में जब जानकारी होगी तब आप लोग एक्सरसाइज 5.2 को लगाने पे एबल रहेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 5.2। अब एक्सरसाइज 5.2 में अपने को फाइंड क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट फाइंड करना है। देन इसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को पढ़ना है। इसी एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ना है, मॉडुलस आर्गुमेंट एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, polar form of complex number, polar form of complex number। क्लियर? इसमें क्या क्या, मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ real and imaginary numbers is called complex number. Here z equal to x plus iota y। तो z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, x is the real number and y is the imaginary number। क्लियर? तो रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक? तो यहां पे आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट, मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से, और आर्गुमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? मॉडुलस को r से और आर्गुमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको चलिए अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करके थोड़ा सा समझ लेंगे कि पोलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट होता क्या है। क्लियर? तो एक ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये अपना क्या बन गया, ग्राफ। ये तो इसके पहले भी बनाए होंगे। अब इसमें से क्वाड्रेंट भी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ओरिजिन। क्लियर? हियर इज द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। क्लियर? हियर एक्स का नेगेटिव होगा, इसे हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? पॉजिटिव को एक्स और नेगेटिव को एक्स डैश से। सिमिलरली y एक्सिस में भी पॉजिटिव और y का नेगेटिव मींस y डैश, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर अपना है क्या, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x मींस क्या है, रियल एंड y इमेजिनरी। तो x एक्सिस को, जहां पे x एक्सिस होता है वहां पे रियल पार्ट को शो करते हैं, रियल पार्ट को x एक्सिस में और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस में। क्लियर? तो यहाँ पे रियल पार्ट है क्या, x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है। क्लियर? तो इसमें हम मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्या ले लिए, a ले लिए, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट b ले लेंगे, कोई भी पॉइंट b ले लेंगे। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, o से a तक, ये आपका रियल पार्ट मींस x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई भी पॉइंट क्या है, p है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, y है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्लियर? अब x और y का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या दे दिए, p हो गया। अब p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एंड y। क्लियर? अब o को p से आप ज्वाइन कर दीजिए, o को p से
ज्वाइन कर देंगे, दैट इज द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका क्या होगा, मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ z और r। क्लियर, इसको मॉड ऑफ z या कि r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे जो भी एंगल बनेगा ये एक्यूट एंगल ही होगा, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लियर, इसको हम किससे शुरू करते हैं, r या कि मॉड ऑफ z। अब देखिए यहां पे अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई। क्लियर, अब यदि आपको इसका मॉडुलस फाइंड करना r, क्या फाइंड करना है, मॉडुलस r, तो r के लिए क्या लिखेंगे, r इक्वल टू होता है रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यही इसके पहले भी आप लोगों ने बताए थे। अब वो आता कैसे है, इस ग्राफ से आप लोग इजीली समझ सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, हियर परपेंडिकुलर y है और बेस क्या हो जाएगा x। तो यहां से यदि हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, ये तो मॉडुलस हो गया। अब इसके बाद आता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को किससे लिखते हैं, थीटा से। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं थीटा और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस ARG शॉर्ट फॉर्म हो गया, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके लिए आर्गुमेंट का फार्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट मींस y अपॉन x। ये आपका फार्मूला होता है आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए। अब आर्गुमेंट फाइंड करने के इसमें भी वही फार्मूला लगा सकते हैं, आपको पहले से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10th में सब लोग पढ़े होंगे। क्लियर, तो यहां पे यदि हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, y है, और बेस क्या है अपना x है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, tan इनवर्स y अपॉन x। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, यदि इसको कॉन्जुगेट को अपने ग्राफ में शो करना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा y मींस जो भी इमेजिनरी नंबर होता है उसके साइन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y था, उसका रिवर्स साइन क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा y। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x माइनस आयोटा y। क्लियर, अब यहाँ पे x जो है क्या है, पॉजिटिव है, एंड y क्या है, नेगेटिव है। तो x का पॉजिटिव y का नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x का पॉजिटिव ये हो गया और y का नेगेटिव ये हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका क्या कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इसको यदि हम शो करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए p डैश है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, या कि इसको सिंपल यदि हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म पे लिखेंगे तो x एंड माइनस y। क्लियर, यदि माइनस x माइनस आयोटा y है तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। यदि x का निगेटिव है y का पॉजिटिव है तो कहां पे हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि इतना तो क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। क्लियर, अब इसके बाद आपको देखना है क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो पोलर रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला होता है z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा।
क्या होता है, z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हियर r इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा रिप्रेजेंट्स द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट तो आपको निकल जाएंगे, और जैसे ही मॉडुलस आर्गुमेंट निकलेंगे तो इस फार्मूले पे आप पुट कर देंगे। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अब ये पोलर फॉर्म जो है वो कैसे आया, अभी तो मॉडुलस को आप जान गए, किस फार्मूले से निकल गया, आर्गुमेंट को भी जान गए। अब पोलर फॉर्म को कैसे शो करते हैं, मतलब ये वैल्यू कैसे आई है पोलर फॉर्म के लिए, इसके लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल AOAP, OAP ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। क्लियर। एक्यूट एंगल कहाँ पे है, ये थीटा हो गया। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec, cot, ये जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो तो सब लोग आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है, sin थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर y होगा और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी r। क्लियर। तो यहां से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हो जाएगा y एंड हाइपोटेनियस में क्या आ जाएगा r। तो y की वैल्यू क्या आ गई, r sin थीटा। क्या आ गया, y इक्वल टू r sin थीटा। सिमिलरली इसी में cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दीजिए, cos थीटा। तो cos थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बेस अपना क्या है, x है, हाइपोटेनियस तो r ही है, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या है, फिक्स होती है। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा r। तो x इक्वल टू कितना आ गया, r cos थीटा। ये 2 वैल्यू अपने को मिल गई, x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। क्लियर। अब x और y की वैल्यू जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर अपना क्या है, x प्लस आयोटा y, उसमें x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, r, x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, दोनों से आप r कॉमन निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। क्लियर। ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे डिस्कस कर। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना। क्लियर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर अपना क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेना है ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। क्लियर। यहां से जो आपका जनरल फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आयोटा y, उससे आप कंपेयर कर लीजिए। तो यहां पे हियर x इज इक्वल टू -1, ये x क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लीजिए, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा को लिखने की जरूरत नहीं है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रियल पार्ट इसका क्या है, y है, और इसका रियल पार्ट क्या है, √3, लेकिन इसके पहले भी कुछ साइन लगा हुआ है, क्या माइनस है, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3। कंपेयर कर लिए। अब देखिए आपको निकालना क्या है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो मॉडुलस के लिए फार्मूला होता है मॉडुलस r इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मींस स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट का रूट।
क्लियर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है -1, -1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर। यदि किसी भी नंबर पे रूट लगा है और उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ओनली 3 आ गया। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 √4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर r इक्वल टू कितना आ गया अपना, r की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर। अब आर्गुमेंट आता है, मॉडुलस तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा का रिप्रेजेंटेशन होता है tan इनवर्स बाई अपॉन x, tan इनवर्स बाई अपॉन x। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -√3 है और x की वैल्यू क्या है -1, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -√3 अपॉन -1। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स माइनस माइनस कट गया तो केवल आ जाएगा आपका क्या √3। क्लियर। tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब देखिए ये तो हमको पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, कौन बताएगा। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, किसकी होती है tan 60 डिग्री की। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इनटू tan 60 डिग्री, tan इनवर्स tan 60 डिग्री। तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। क्लियर। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, चलिए यहां पे आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। क्लियर। अब इसके बाद आपको ये जब आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट अपना क्या है। अब पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos थीटा, मींस जो रियल पार्ट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं cos थीटा से, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको sin थीटा से। क्लियर। क्लियर। जो x एक्सिस में रियल पार्ट होता है उसको cos थीटा से और इमेजिनरी पार्ट को sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रियल पार्ट क्या है माइनस है, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है, तो ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। इसको थोड़ा सा ग्राफ में आप लोग और डीपली समझ लीजिए क्योंकि आर्गुमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे क्या है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों साइन आपके क्या होते हैं रियल और इमेजिनरी दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का निगेटिव होगा और y का होगा पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है x की पॉजिटिव और y की निगेटिव। क्लियर। तो x और y तो आपको समझ नहीं आ रहा है, x क्या है रियल पार्ट और y की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होती है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि जो भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। क्लियर। तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, रियल भी माइनस और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब देखिए यदि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ध्यान से समझना, यदि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी किसकी थीटा इक्वल टू ये क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वही रहेगी। क्लियर। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे पाई माइनस थीटा में। किस में करेंगे पाई माइनस थीटा आर्गुमेंट। यदि थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो यही अपनी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई माइनस थीटा। क्लियर। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा केवल आपका हो जाएगा माइनस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस थीटा। क्लियर। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू रहेगी जो भी थीटा की वैल्यू आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका नेगेटिव साइन हो जाएगा।
से थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसको पाई से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है उसका भी नेगेटिव साइन हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे अपना ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड क्वाड्रेंट में। हियर किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर नेगेटिव साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा। क्या आएगा, माइनस पाई माइनस थीटा। अब देखिए यहां पे जो थीटा की वैल्यू आई है वो कितनी है, 60 डिग्री। तो जो भी एंगल अपना आएगा उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई। ये आप लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्लियर? तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में करना है तो ये आ जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 जा मींस कितना आ गया, पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3 रेडियन में आएगा। यहाँ पे 60 डिग्री था, किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो यहां से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू माइनस पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहां से एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, 3 पाई माइनस 1 पाई कितना आ जाएगा, 2 पाई, और माइनस साइन रहेगा। तो माइनस का 2 पाई बाई 3। दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड r इक्वल टू 2 इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ गया। क्लियर? इसको राइट कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। अभी तक मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पढ़े हैं। अब पोलर फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन और ऐड कर देंगे, आपका पोलर फॉर्म भी मिल जाएगा। क्लियर? यदि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया है तो पोलर फॉर्म निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। क्लियर? कैसे हमारी गारंटी होगी, क्योंकि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट अच्छी तरह से समझा चुके हैं, और भी एक दो क्वेश्चन बताएंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को इसके बाद भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको आप लेट कर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका क्या होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। अब इसमें r क्या है, मॉडुलस है, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट तो पढ़ ही चुके हैं, उसको फाइंड करके और इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज को, आपको मिल जाएगा क्या, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाय, सो हियर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, मींस 1 होगा, और माइनस साइन भी लगा हुआ है तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर? तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस r इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ z मींस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -1 का भी 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। मॉडुलस आपका फाइंड हो गया, r की वैल्यू हो जाएगी क्या, √2। क्लियर? अब यहाँ पे थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, तो ये आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
बाई अपॉन एक्स। क्लियर? यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या है -1, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स -1 अपॉन 1, मींस tan इनवर्स कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब tan में एक चीज देखिए, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की वैल्यू होती है। तो इसको आप अब ये माइनस और प्लस का साइन नहीं देखना है, केवल आपको ये देखना कि जो वैल्यू है वो किसकी होती है tan में। तो tan 45 की वैल्यू, तो यहां से आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इनटू tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये आ जाएगा पाई बाई 4। क्लियर? tan 45, अब 45 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। डिग्री को रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 1 जा 45 4 जा, ये पाई बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, x का पॉजिटिव y का निगेटिव। किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल निकालने के लिए आर्गुमेंट के लिए क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा माइनस थीटा, मींस जो भी आपका आर्गुमेंट आया होगा उसमें निगेटिव साइन लग जाएगा। इसमें लिख देना है कि सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in fourth quadrant, so argument of z means arg of z इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थीटा, मींस माइनस का पाई बाई 4। क्लियर? आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। मॉडुलस भी मिल गया, आर्ग्यूमेंट भी मिल गया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। r और थीटा की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में जो लेट किए थे। सो z इक्वल टू हो जाएगा r की वैल्यू मींस 2√2 इनटू cos थीटा, cos पाई बाई 4, माइनस का पाई बाई 4 है थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा cos माइनस का पाई बाई 4 प्लस आयोटा sin थीटा, मींस माइनस का पाई बाई 4। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? चलिए राइट कर लीजिए। चलिए इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सिमिलर है, उसी प्रकार से है। क्लियर? बन जाएंगे आप लोगों से? यस। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 6 और 8 क्वेश्चन में केवल रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी नहीं है। 8 में इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट नहीं है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? रियल और इमेजिनरी वाले तो आ गए समझ में, बट जिसमें केवल रियल पार्ट होगा या केवल इमेजिनरी पार्ट होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए उसको भी देख लीजिए। इसमें हम बता रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 z इक्वल टू क्या है, आयोटा। z इक्वल टू क्या गिवन है, आयोटा। हियर रियल पार्ट इज नथिंग। यहाँ पे रियल पार्ट क्या, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो उसको हम 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। रियल पार्ट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखे, कंपेयर करेंगे। हियर x इक्वल टू कंपेयर, यहाँ पे लिख लीजिए ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। क्लियर? तो हियर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 है, 0 लिख दीजिए। अब नहीं है तो उसको कहीं लेने तो जाना नहीं है, जो भी होगा वही लिखेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस
बाई स्क्वायर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0, ये कितना आ जाएगा 1, तो r इक्वल टू हो जाएगा क्या 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही होगा, तो आपका मॉडुलस क्या आ जाएगा 1। फिर इसके बाद क्या निकालना, आर्गुमेंट निकालेंगे, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स बाई अपॉन x। क्लियर, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स बाई की वैल्यू क्या है 1 है और x की वैल्यू क्या है 0 है। अब 1 अपॉन 0, किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, कौन बताएगा। 1 को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड होगा अपने को 0, नो, ये होता है नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को, किसी को भी, कोई जरूरी कि 1 को, किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 की टेबल ही नहीं होते, 0 को आप पढ़ते जाइए, है ना, जो भी टेबल रीड करेंगे वो 0 ही लास्ट में आना। तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स इनटू नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। अब tan में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है tan 90 डिग्री की, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इनटू tan 90 डिग्री मींस पाई बाय 2, tan 90 डिग्री मींस पाई बाय 2, तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या पाई बाय 2। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय 2। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। नो, क्यों नहीं होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 0 है, तो जब 0 है तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं कि फर्स्ट में है कि सेकंड में है या थर्ड में। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे मींस वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे tan 90 की वैल्यू, मतलब इसमें हमको कोई भी एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है, थीटा की वैल्यू क्या होगी सेम एज इट रहेगी जो भी आई। क्लियर, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पे लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, r और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो z इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2। अब 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो z इक्वल टू हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2। क्लियर, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, समझ में आ गया सभी लोगों को मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लगभग सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यदि होगी भी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। क्लियर, चलिए, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, मीट आफ्टर सम टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।